हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे पूरे के पूरे फॉर्मूले को हमने लर्न किया। इसके पहले ही मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कराया था। बट कुछ नए बच्चे होंगे तो उनके लिए रिवाइज हो गया होगा, कुछ लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, उनके लिए तो डबल ट्रिपल रिविजन हो गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूरे के पूरे फॉर्मूले के ऊपर ही है और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये तीनों आइडेंटिटी याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन दूसरा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूले। और एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको अपॉन का फॉर्मूला सबको याद है। साइन थीटा का क्या आएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस का क्या आएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन का क्या आएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट का क्या आएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। सेक का क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक का क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, बट हम आइडेंटिटी वाले ही मेथड से सॉल्व करेंगे जो आपको इजी पड़े। देखो यहाँ पे साइन थीटा हमें दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी हमें दिया होता है क्वेश्चन में, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है, सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड आइडेंटिटी सॉल्व करना होता है। सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है इससे रिलेटेड तीनों में से आइडेंटिटी कौन सा है। ये साइन किसके अंदर है, इसके अंदर है कि इसके अंदर है कि इसके अंदर है, किसके अंदर है? देखो फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है। तो आपको फर्स्ट जैसे ही फॉर्मूला दिया वैसे का वैसे ही फॉर्मूला आपको कॉपी कर लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। और चाहिए तो इसके आगे लिख दो फॉर्मूला। क्या है ये? फॉर्मूला। ओके, ये हो गया। देन आपको वैल्यू लिखना है। वैल्यू आपको साइन थीटा का पता है, कितना है, 7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन यहाँ पे आपको बस मैंने बोला ना, ये जो गिवन दिया है उससे रिलेटेड आइडेंटिटी लेके सम स्टार्ट कर देना, बाद में हम देखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। 25 का स्क्वायर कितना आता है, 625 प्लस उसको कर लेना मल्टीप्लाई। देन cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ये 1 यहाँ पे है, ये वाला नंबर वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है इधर आपको। देन cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन 625 माइनस 49 अपॉन 625। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना सबको, यहाँ पे बता देता हूँ। चलो 2 3 प्लस 4 5। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15 और यहाँ पे 4 3 जा 12। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। देन यहाँ पे वही मैंने किया है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 625 1 जा 625। देन 49, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 49 1 जा 49 एंड लास्ट वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह नहीं है, बाद में आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो यहाँ तक आपका हो गया। देन आपको क्या करना है आगे का, आगे आपको cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, देखो 625 माइनस 49, 625 माइनस 49 आप करोगे तो आई थिंक आंसर आपका 576 आएगा। क्या आएगा आंसर? 576। आप जब उससे माइनस करोगे देन नीचे क्या है आपका 625। देन ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का ये थीटा ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 576 और यहाँ पे 625। देन क्या आएगा cos थीटा विच इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन अगर लिखना है तो इस यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर आपको लिखना है तो बहुत सारे लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट हम दोनों साइड ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट अगर आपको लिखना है तो लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिख दो, अच्छा हो जाएगा। और एक और बात आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के देखो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे और इसमें ना तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ज़्यादा और इसमें हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे 576 अगर आपको याद होगा तो आपको दिखाई दे रहा है 625 इसका स्क्वायर है 625 25 का है।
जस्ट उसके पीछे के आसपास का ही नंबर है। तो ये 24 का है, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो प्लीज़ वो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये 24 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है आपको पता है 25 का। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक आंसर आ चुका है, हमारा आंसर आ गया cos थीटा विच इज इक्वल टू 24/25। देखो यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, आपको हमेशा याद रखना है ज्योमेट्री में आपको कहीं पे भी रूट का स्क्वायर वहां पे जा रहा है तो आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, ये चीज हमेशा याद रखना ज्योमेट्री के अंदर। अलजेब्रा में यही रूट अगर स्क्वायर वहां पे जाता तो आपको प्लस माइनस लेना पड़ता, जस्ट यही आपके माइंड में रखो। क्यों नहीं लिया, क्या नहीं लिया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स है, समझ में। अगर यही 11th में जाएंगे हम, अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लेते हैं, वो सब चीजों के बारे में आपको सोचना नहीं है, जस्ट यहाँ पे जैसा दिया वैसे सॉल्व करना है। cos थीटा का आंसर आ गया। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो cos थीटा हमारा जो मेन आंसर था आ गया, एक आंसर हमें अपने आप डायरेक्ट मिल गया, हमने कुछ सोचा भी नहीं, हमें आंसर मिल गया। अब देखो यहाँ पे cos थीटा मिल गया। अब cos थीटा के हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन किसके साथ है गाइस, कमेंट्स करो, करो जल्दी करो, यस हाँ cos थीटा का किसके साथ है, करो करो, हाँ करो कमेंट्स। cos थीटा का सेक के साथ है। अगर आपको cos थीटा 24/25 मिला तो सेक उसका उल्टा होगा, सेक क्या हो जाएगा 25/24, बट हमने को सेक थीटा तो बोला ही नहीं है, अगर बोला रहता तो आप निकाल सकते थे। यहाँ पे आपको साइन बोला है 7/25, साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कोसेक के साथ। देन ये 7/25 है तो वो क्या हो जाएगा 25/7, बट वो भी आपको नहीं बोला, यहाँ पे आपको 10 बोला है। अब देखो 10 से रिलेटेड आपको आइडेंटिटी पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे आप 10 से रिलेटेड आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सेक चाहिए इसके लिए आपको, तो सेक यहाँ से आपको मिल जाएगा cos का अपोजिट, cos का उल्टा करोगे, cos का उल्टा जैसे यहाँ 24/25 है तो सेक का वैल्यू क्या आएगा 25/24। बट ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपका आंसर आएगा इससे भी जा सकते हो, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। कभी भी ये देखो tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा, समझ में। जैसे कि हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 3 खान बहुत ही फेमस होते हैं, एक शाहरुख खान, दूसरा कौन सलमान खान और तीसरा आमिर खान। तो अगर ये तीनों खान अगर कहीं पे भी दिखाई दिए, क्योंकि इनके बहुत ही फेमस है ये तीनों खान अगर कहीं पे दिखाई दिए तो समझ जाने का कि यही फॉर्मूला यूज करना है, फिल्म वाला ही हमें फॉर्मूला यूज करना है, फिल्म का कोई मेथड यूज करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है खान फैमिली, ये तीनों खान फैमिली है, समझ में। tan थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan आपको दिखाई दे रहा है, tan आपको फाइंड आउट करना है। बाद में आपको देखो साइन भी पता है, साइन पता है और कॉस पता है। ये तीनों में से अगर आपको कोई भी 2 वैल्यू अगर पता होगा और इसमें से ही तीसरा वैल्यू बोला होगा निकालने के लिए, तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले कभी भी इस तीनों खान में से, 3 खान में कौन से है, साइन कॉस टेन, क्या है साइन कॉस टेन, और फॉर्मूला क्या है tan थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। देन यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला पता है आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा, हम वैसे भी जा सकते थे, हाँ आंसर वही आता। देन sin थीटा का वैल्यू आपको पता है, कितना वैल्यू है 7/25, और cos थीटा का हमने निकाला है क्या है 24/25। तो गाइस 25 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना है 7/24। तो यहाँ पे हमें मिल गया हमारा 10, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan थीटा विच इज इक्वल टू कितना मिला 7/24। तो गाइस यहाँ पे हमने दोनों आंसर सॉल्व कर लिया। तो ये चीज हमेशा याद करके रखे रहना कि जब कभी भी अगर आपको ये तीनों में से अगर समझो आपको tan और cos पता है, sin नहीं पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी समय आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब थोड़ा थोड़ा आप आंसर देते रहना। Then next question, if tan theta which is equal to 3/4, which is given, if tan theta which is equal to 3/4, then find the value of sec theta and cos theta। दोस्तों हमें कौन सा 2 वैल्यू निकालना है, sec थीटा और cos थीटा का। बहुत ही इजी है। देखो
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि जो आपका पहला वैल्यू हो आपको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू आपको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है और आपको कुछ यहाँ पे देखना भी नहीं कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे टेन थीटा है ना, अब मैं टेन थीटा से रिलेटेड मुझे आइडेंटिटी याद है 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये तो याद हो जाना चाहिए सबको। देखो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 + 10 की जगह पे क्या आएगा 3/4 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा। देन 1 + the square of 3 is 9, the square of 4 is 16 and sec स्क्वायर थीटा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई अभी सीखा है आपको, 16 1 सा 16, यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पे भी क्या आएगा 16, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा। देन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 25 और नीचे 16 sec स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप सबको पता है क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये वाला स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25/16 विच इज इक्वल टू sec थीटा, which is equal to sec theta. Then square root of 25 which is equal to 5 and square root of 16 which is equal to 4 sec theta. तो यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे हमें sec theta का वैल्यू देखो, हमने क्वेश्चन देखा भी नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट हमने उससे रिलेटेड आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया और हमें जो चाहिए था हमारा आंसर मिल गया। अब यहाँ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, देखो यहाँ पे sec थीटा है ना, आप इससे cos भी फाइंड आउट कर सकते हो। उधर मत देखो, सेक इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है कॉस का, तो आप यहाँ पे कॉस निकाल सकते हैं, आंसर भी डायरेक्ट बता सकते हैं। 5/4 है तो उसका आंसर क्या आएगा 4/5। यहाँ पे आपको 10 का वैल्यू पता है तो आप बताओ क्या निकाल सकते हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉर्ड के साथ है, तो यहाँ पे 3/4 है तो आप क्या निकाल सकते हो 4/5। तो देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमें कौन सा वैल्यू निकालना है, कॉस निकालना है। नेक्स्ट कौन सा वैल्यू हमें निकालना है, कॉस निकालना है। अब तो आपको डायरेक्ट ही कॉस मिल जाएगा, सेक का अपोजिट कॉस ही होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉस थीटा अपॉन में क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा इक्वल टू जो आपको फाइंड आउट करना है वो लिखना, इक्वल टू सेक थीटा। देन यहाँ पे आपको सेक का वैल्यू पता है कितना है 5/4। और गाइस याद रखना जब भी अपॉन के अगर हम नीचे के कोई नंबर है वो ऊपर आता है तो उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे देखो ये 1 ऐसे ही होगा और ये 1 ऐसे ही रहेगा और ये आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 4/5। ये चीज फिर से बता रहा हूँ, फिर से देखो ये 1 ऐसे ही रहेगा और जो भी ऊपर नंबर होगा और ये नीचे के नंबर ऊपर जाएंगे तो उल्टे यहाँ पे उल्टा हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। देन cos थीटा, अब देखो कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन cos थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा 4/5। ओके, तो यहाँ पे ये आपका आ गया, जो आपको आंसर चाहिए था वो मिल गया। यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको 2 ही आंसर चाहिए था, हो गया। अब मैं आपको इसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, इसी में मैं आपको दे रहा हूँ फाइंड, आपके बुक में लिख देना फाइंड साइन थीटा। फाइंड साइन थीटा कैसे निकालोगे बताओ। साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा आपके दिमाग में आना तो सबसे पहले आपको कौन से फैमिली से रिलेट कर रहा है, कौन से फैमिली से रिलेट कर रहा है, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिल्मों वालों से 3 खान फैमिली है ना, तीनों जो बहुत ही फेमस है, कौन, आमिर खान, शाहरुख खान एंड सलमान खान। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा निकालना, तो हमें ये एक खान तो यहाँ पे हो गए, बाकी ये दोनों खान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे, तो साइन थीटा, बाकी ये 2 दिखाई दे रहे, एक टेन थीटा था, टेन थीटा हमें पता है, और दूसरा कौन था कॉस थीटा, कॉस थीटा भी हमें मिल गया है, कॉस थीटा यहाँ पे हमने निकाला है, तो आप आराम से साइन थीटा निकाल सकते हो। तो इसमें मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, प्लीज इसको याद रखना है और आप भी कर लो, ऐसे एग्जाम में आप अलग अलग तरीके से कुछ भी आप निकाल सकते हो, तो ये आप लिख के रखो। यस, ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा है, चलेगा। देन यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज 3/4, वैल्यू ऑफ साइन थीटा फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 4/5। अब आपको क्या करना है, जो फाइंड आउट करना रहता है उसे सिंगल रखना रहता है, मतलब उसको अकेला रख दो, रख दिया अकेला। देन ये 3/4 ऐसे ही है, ये वाला टर्म यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो उल्टा नहीं होगा, अगर ये वाला टर्म यहाँ पे ही रहता तो उल्टा होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ही था इसलिए उल्टा होगा, ये टर्म यहाँ पे आएगा डिवाइड में, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होगा, ये चीज याद रखना, यहाँ पे आएगा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। देन ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना आया अपना, कितना वैल्यू आया साइन थीटा का 3/5। तो गाइस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी मैंने इसी में बता दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा।
तो आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड आपको किसके ऊपर जाना है, आइडेंटिटी के ऊपर। किसके ऊपर जाना है, आइडेंटिटी। देखो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दिया है इफ cot theta equal to 40/9 then find the value of cosec theta and sin theta। देखो सबसे पहले अगर आपको कॉट है, कुछ मत देखो, आप आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई कर दो और कुछ भी आपको सोचना नहीं है। देखो मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है, बस मैं इसका फ्रेम क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ। देखो 1 + 10 हमें कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी अप्लाई करना है। आपको पता है कॉट किसका अपोजिट है, कॉट किसका अपोजिट, या तो आप कॉट से रिलेटेड डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। 1 + cot square theta = cosec square theta। देन यहाँ पे 1 + आप जो भी रखोगे यहाँ पे 40/9 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या लिखोगे, cosec square theta। ये पूरे को सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको cosec theta का वैल्यू आएगा यहाँ पे वैल्यू। अब cosec थीटा का जो आपका वैल्यू आया यहाँ पे आपको देखो डायरेक्ट यहाँ पे cosec थीटा मिलेगा और cosec थीटा का ही उल्टा क्या होता है, sin थीटा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप उसका उल्टा मत कर देना। सपोज इसका आंसर 3/5 है तो उसका आंसर 5/3 डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, उसे क्या करना है, फॉर्मूले वाइज अच्छे से लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, sin थीटा = क्या फॉर्मूला आएगा, 1/cosec थीटा। देन जो भी cosec का आंसर होगा, जैसे 3/5 होगा तो उसको ऊपर लेके जाके उल्टा कर देना। जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो गाइस ये आपको आएगा सॉल्व करने, ये क्वेश्चन आपको दिया हूँ, अच्छे से सॉल्व करके आपको कमेंट्स करना है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, समझ में पूरे मैथ्स का जो भी सरकार है, पूरे मैथ्स का जो भी राजा मानुस है वो ट्रिग्नोमेट्री है। समझ में आपके लैंग्वेज में पूरे मैथ्स का जो सरकार है, राजा मानुस है, या जो भी आप बोलना चाहते हो, पूरा का पूरा जो भी मैथ्स पूरा जो चलता है और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चलता है। तो प्लीज़ अगर जो भी जाके 11th में और 12th में अगर मैथ्स लेगा तो उसे ट्रिग्नोमेट्री ही पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, देखो क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से सॉल्व करो, 2 to 3 टाइम सॉल्व करो। और ये जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 5 टाइम सॉल्व करना है। कितने टाइम करना है, 5 टाइम सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है। ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसा टेंशन में मत आना कि सर इतने टाइम आपने दे दिया। आपको मुझे फास्ट करना है, आपको 11th के लिए बहुत ही अच्छा तैयार करना है, इसलिए मैं आपको काम दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर यही पूरा चलेगा, तो उस टाइम पे आपके माइंड में पूरा फॉर्मूले अच्छे से होने चाहिए और आपको 2 टाइम फिर से इसके फॉर्मूले लिखने हैं, 5 टाइम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 टाइम और 2 टाइम फॉर्मूला। मुझे भरोसा है कि आप करोगे और ग्रुप में पोस्ट करना। हमारे पास रेगुलर लिस्ट आ रहा है, कौन कौन होमवर्क नहीं कर रहा है हम बाद में देखेंगे। तो प्लीज़ गाइस आप ग्रुप में जो भी बोला जा रहा है उसे आप पोस्ट करो और इस वीडियो को आप लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो, लाइक प्लीज़ कर दो। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। कितने मिनट का गया?